नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के नजदीक ग्रामीण थाना क्षेत्र बाड़गोंदा स्थित डोरंगांव पुलिस चौकी के सामने मृतक युवती का शव रखकर प्रदर्शन करने के दौरान हुए पथराव व गोलीकांड को लेकर जहां एक और शासन द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए गए हैं, तो वहीं 5 थाना क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई है। डोंगरगांव में युवती की करंट लगने से मौत मामले में परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। पुलिस के समझाने पर भी आदिवासी नहीं माने और हंगामा करने लगे और पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। इस दौरान सिपाहियों सहित थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर को चोटें आई हैं। वहीं थाने में खड़ा पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। उसके बाद हल्का बल प्रयोग करने के बाद हवाई फायर भी किए। हवाई फायर से एक युवक के घायल होने की सूचना है। घायल का नाम संजय है, जिसके पैर में गोली लगी है। घायल की माने तो वो मोटरसाइकिल किनारे लगाकर विवाद देख रहा था, तभी पुलिस ने एकाएक गोलियां चला दी जो उसके पैर में जा लगी। घायल को एमवाय हॉस्पिटल लाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसका नाम यदुनादन पाटीदार है। हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि भीड़ की मांग थी कि जिस युवक को पकड़ा गया है उसे भीड़ को सौंपने की बात को लेकर ही विवाद बढ़ा, जिसके बाद आंसू गैस और हवाई फायर की नौबत आई। मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों के द्वारा बताया गया कि हमारी बेटी की हत्या हुई है। पुलिस ने तत्परता से उनके द्वारा बताई गई रिपोर्ट के अनुक्रम में हत्या की धाराओं में और अपहरण की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया और तत्काल आरोपी को भी अरेस्ट किया। उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने चौकी पर आए और उन्होंने कहा कि आरोपी को हमें सुपुर्द किया जाए। तो इस बीच जो है भीड़ द्वारा पथराव भी किया गया और इस पथराव के बाद पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायर भी किए हैं। बाद में एक युवक जो है उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच में जो तथ्य आएंगे उनके अनुरूप अग्रिम। ये बहुत ही दुख घटना है। इस कड़ी में शासन है पूरी तरीके से मतलब उनकी परिवारजन के साथ है। हम लोग के कितने मदद कर सकते हैं, मदद एक्सटेंड भी करेंगे एंड हमारी पूरी संवेदना उनके साथ ही है। और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 5 थाना क्षेत्र है, महू है, किशनगंज और मानपुर, मतलब ऐसे सभी 5 थाना क्षेत्र में 144 लागू किया है। मतलब रैलीज धरना प्रदर्शन इस प्रकार के हम लोग ने बैन किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने तक ये किया है। इसके अलावा सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी हम लोग ने पदस्थ किए हैं। एडीएम लेवल का ऑफिसर्स को भी हम लोग डोंगरगांव से लेकर छोटी जाम से लेकर सभी जगह महू तीनों जगह पदस्थ किए गए। पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सिचुएशंस को मॉनिटरिंग कर रहा है। कोई आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है तत्कालिक? नहीं, डेफिनेटली मतलब हम जैसे अभी अंतिम संस्कार उनको होने वाला है। शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से परिवार के साथ ही हैं हम लोग। दुखी घटना डेफिनेटली अमाउंट इसको इक्वल नहीं कर सकता, बट हमारी मैक्सिमम आर्थिक मदद क्या हो सकता है वो सारे परिवार का। इंदौर नगर निगम के द्वारा लाडली बहना योजना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज रविंद्रनाट्य गृह में सभी पार्षदों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी पार्षदों को इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का पाठ पढ़ाया। वहीं इस बैठक में पार्षदों और महापौर के साथ ही निगम के साथ काम करने वाले एनजीओ के पदाधिकारी भी शामिल रहे। दरअसल राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली लाडली बहन योजना को जन जन तक पहुंचाने और अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हर दिन निगम के जोनल कार्यालय पर विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। वहीं इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके, इसको लेकर रविंद्रनाट्य गृह में सभी पार्षदों और एनजीओ के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संबोधित किया। वहीं इस बैठक में महापौर ने सभी पार्षदों से कहा कि वे अपने अपने वार्ड में पात्र महिलाओं को चिन्हित करें और उन्हें भी जो इस योजना का लाभ लेने से छूट गई है उन तक भी इस योजना का लाभ यदि अपने को लगता है कि अपने पैम्फलेट कम पढ़ रहे हैं या फॉर्म कम पढ़ रहे हैं तो वो भी आप जानकारी अपने उसके लिए सिंगल पॉइंट है, आप आसानी से वहां से और अगर फॉर्म चाहिए अपने को या अन्य चीजें चाहिए तो वो उपलब्ध करा लेंगे।
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे प्रत्येक पात्र व्यक्ति जो नगर निगम सीमा क्षेत्र में अगर हम लोग देखें एग्जैक्ट रूप से, तो वो लगभग 4.5 से 5 लाख महिलाएं ऐसी होंगी जो इस परिधि में आएंगी इस योजना की। तो अपना टाइप में होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आने वाले सभी लोग इसमें पात्रता में आ जाएं। उनके जो भी दस्तावेज एमएससी की सदस्य और बस सभी जनप्रतिनिधि सभी एनजीओ की काबिल है। वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है। उसके बाद कमिश्नर का भी है ना काफ़ी ब्रीफिंग हो गया है। इसमें क्लैरिटी होगी, सभी लोगों का है ना अभी तक क्लैरिटी हो जाना चाहिए। फिर भी मैं कुछ इश्यू को पर ना फ्लैग करना चाहता हूँ। इसमें फील्ड लेवल पे प्रैक्टिकली है ना क्या क्या इश्यू आएगा। अभी जैसे कि 25 तारीख से हमको है ना फॉर्म भरना है मुख्यमंत्री लाल अभियान का, तो इसमें हमको उससे पहले ना समग्र का ई-केवाईसी करना है। उसका जस्ट ना हमारे पास 10 दिन बचा हुआ। लाडली बहना योजना का लाभ हर हितग्राही तक, हर उस बहन तक पहुंच जाए जो इस योजना की लाभार्थी हो सकती है नियम अनुसार, और उसकी तैयारी की दृष्टि से, केवाईसी करने की दृष्टि से, खाता अपडेट करने की दृष्टि से पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीधे उनका संवाद हो, अलग अलग वार्डों में अलग अलग स्थानों पर लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, तो उस काम को रिव्यू करने के लिए, पार्षदों तक उसकी ठीक से जानकारी पहुंचाने के लिए भी आज रवीन्द्र नाट्य गृह में मीटिंग रखी गई है। ग्रीन बॉन्ड को लेकर अगला स्टेप क्या है, क्योंकि लगभग राशि। इंदौर के एक डॉक्टर का सिलेक्शन दुबई में होने वाले एक इवेंट के लिए हुआ है। डॉक्टर का दावा है कि मध्य प्रदेश से वे इकलौते हैं जिनका चयन हुआ है। करीब हफ्ते भर पहले उन्होंने इसके लिए प्रोसेस की थी, जिसके बाद उनका सिलेक्शन इस इवेंट के लिए हुआ है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के राऊ क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर आदित्य गोडबोले की। उन्होंने एक हफ्ते पहले ही संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के इवेंट के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद उनका सिलेक्शन इस इवेंट के लिए हुआ है। दरअसल ये इवेंट एक सेमिनार है जिसमें दुनिया भर से कई प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश से उनका ही चयन हुआ है, वे इस इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में कठिन वैश्विक चुनौतियों के निदान विषय पर वे अपनी बात रखेंगे। मुख्य रूप से युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों पर बात के साथ ही बीच का रास्ता निकालने पर चर्चा की जाएगी। इसमें नए स्टार्टअप से लेकर साइंस, आर्ट सहित कई विषय हैं जिस पर इस इवेंट में चर्चा होगी। इस इवेंट का नाम है संयुक्त राष्ट्र सिमुलेशन। ये प्रोग्राम 19 मई से लेकर 22 मई तक दुबई में आयोजित होगा। वे यंग लीडर्स एंड चेंजी मेकर्स प्रोग्राम में वैश्विक स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर वैचारिक आदान प्रदान करेंगे। वर्ल्ड वाइड यूथ है, उनको जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, कला हो, संस्कृति हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, इसमें काफ़ी सारी चुनौतियां होती हैं जो वैश्विक स्तर की होती है, जिसको हम एक देश में रह के नहीं समझ पाते। तो उन समस्याओं से हम कैसे उसमें से रास्ता निकालें, उसके ऊपर एक संगोष्ठी का आयोजन है। ये आयोजन उनका दुबई में है, यूएई में, और वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश से आप एकमात्र? हाँ, मध्य प्रदेश से अभी तक तो एकमात्र। इंदौर का दिल कहे जाने वाले राजवाड़ा पर गुरुवार को सिटी बस पास सेंटर की शुरुआत की गई। महापौर ने एआईसीटीएसएल बोर्ड अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव ने फीता काटकर इस सेंटर की शुरुआत की। इसके साथ ही यहां आने वाले यात्रियों को अपने हाथों से पास भी बांटे। यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए इस सिटी बस पास सेंटर की शुरुआत की गई। इंदौर में अब 4 महापौर पास सेंटर खुल चुके हैं। जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह भी ये सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों की बात करें तो रोजाना करीब 600 यात्री इस पास योजना का फायदा उठा रहे हैं। गुरुवार सुबह महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सिटी बस पास सेंटर का विधि विधान से पूजन कर उन्होंने फीता काटकर सेंटर की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टूडेंट, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए इंदौर नगर निगम और एआईसीटीएसएल की जो विशेष पास योजना है वो आसानी से लोगों तक पहुंचे। एक नया सेंटर राजवाड़ा पर शुरू किया गया है क्योंकि ये इंदौर का केंद्र है और सबसे ज्यादा आवाजाही वाला क्षेत्र है, इसीलिए महापौर पास सेंटर यहां से शुरू किया गया है। भविष्य में हम भौरकुआ में भी सेंटर बनाने की प्लानिंग रख रहे हैं क्योंकि वह दूसरा ऐसा केंद्र है जहां स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में है। सेंटर की शुरुआत के मौके पर बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ विद्यार्थी, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए जो इंदौर नगर निगम और एआईसीटीएसएल की विशेष पास योजना है
वो सर्व सुलभता से लोगों तक पहुँचे। इस दृष्टि से पहले से विजयनगर में ICPSL ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में ऑलरेडी पास इशू करने के सेंटर्स बने हुए हैं। एक नया सेंटर आज राजवाड़ा, क्योंकि इंदौर में राजवाड़ा ऐसा केंद्र है जहां सबसे ज़्यादा आवागमन और शहर का केंद्र है, इसलिए महापौर पास सेंटर आज यहाँ राजवाड़ा पे। दिव्य इंडिया यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 25 मार्च को होगा। इस बार भी मेडल पाने वाली लड़कियां आगे रही हैं। कुल 51 गोल्ड मेडल में से 66 छात्राओं को मिलेंगे, जबकि सिल्वर में भी 10 में से 6 छात्राओं को दिए जाएंगे। 3 छात्राओं को 3-3 गोल्ड मेडल प्राप्त होंगे, जबकि एक छात्र को 2 सिल्वर एवं 1 गोल्ड मेडल दिया जाएगा। कुल 101 मेडल दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार छात्रा विधि जैन, खादीजा हामिद और श्रेया पंचेश्वर को 3-3 गोल्ड से सम्मानित किया जाएगा। जिन छात्राओं को 2-2 गोल्ड दिए जाएंगे उनमें साई कृतिका, चारू पारिक और छात्रों में सेतु व्यास, ऋषभ मोटवानी शामिल है। छात्र नितांत शर्मा को 2 रजत एवं 1 गोल्ड दिया जाएगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियों में जो गाना बजाया जा रहा है, इस गाने की रिकॉर्डिंग के नाम पर कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें उल्लेख किया गया है कि नगर निगम सूचना के अधिकार में बताने को तैयार नहीं है कि इस काम में कितना पैसा खर्च हुआ है। EOW में भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने फैसला जारी करते हुए कहा है कि गाने पर कितना पैसा खर्च हुआ है इसकी जानकारी नहीं दी गई तो इसका मतलब यह नहीं कि घोटाला हुआ है। इंदौर लगातार 6 साल से सफाई में नंबर 1 है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है। यह याचिका पूरी तरह बोगस है, केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर की गई है। इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता अरविंद तिवारी निवासी द्रविड़ नगर पर 10,000 रुपए कॉस्ट लगाई गई है। यह पैसा नगर निगम के पास जमा कराया जाए। स्वच्छ भारत मिशन में इसे खर्च किया जाएगा। आदेश जारी होने के बाद से 30 दिन के भीतर यह पैसा जमा कराना होगा। निगम की ओर से अधिवक्ता मनोज मुंशी ने पैरवी की थी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।